नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी यह सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती? आज हम इसी गहरे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, आत्मा की अमरता। हजारों साल पहले जब महान युद्ध कुरुक्षेत्र वॉर शुरू होने वाला था, तब एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरी मानवता को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर दुखी हो गए। उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज भगवद गीता के रूप में पूरी दुनिया को मार्ग दिखाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो वह नश्वर है, लेकिन जिस आत्मा में जीवन की असली शक्ति है वह कभी नष्ट नहीं होती। यह संसार परिवर्तन से भरा हुआ है। हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। मनुष्य का शरीर भी बदलता है, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। लेकिन आत्मा इन सभी परिवर्तनों से परे है। भगवान कृष्ण ने एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही पुनर्जन्म कहलाता है। भगवद गीता बताती है कि आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है और शाश्वत है। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को दुख क्यों होता है? इसका कारण है अज्ञान। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर समझता है, तब वह भय, दुख और मोह में फंस जाता है। लेकिन जब वह समझता है कि उसकी असली पहचान आत्मा है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार परमात्मा से असंख्य आत्माएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हर जीव के अंदर दिव्यता मौजूद है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है। वह धन, शक्ति और प्रसिद्धि के पीछे भागने लगता है। वह अपने शरीर और अपने अहंकार को ही अपनी पहचान मान लेता है। यही कारण है कि उसके जीवन में अशांति पैदा होती है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह आत्मा है, तब उसके अंदर गहरी शांति पैदा होती है। उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन आत्मा की यात्रा केवल एक जीवन की नहीं होती। भगवद गीता के अनुसार आत्मा कई जन्मों से गुजरती है। हर जन्म में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन प्राप्त करता है। अगर उसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसे अच्छा जीवन मिलता है। अगर उसके कर्म बुरे होते हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन गीता हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के कर्म करता है तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। इसे ही कर्म योग कहा जाता है। भगवद गीता में 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना चाहिए। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हमें सत्य को समझना चाहिए। और भक्ति योग हमें सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखना चाहिए। जब मनुष्य इन तीनों मार्गों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसके अंदर करुणा और प्रेम उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। दोस्तों, अगर हम भगवद गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है।
हम जीवन की कठिनाइयों से डरना बंद कर देंगे, हम दूसरों से घृणा करना छोड़ देंगे और हम अपने जीवन को अधिक शांति और संतुलन के साथ जी पाएंगे, क्योंकि हमें यह समझ आ जाएगा कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा अमर है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।